शांति भट्ट जी, टैक्सी जो रूटीन की टैक्सी थी, आप तो पहाड़ पे आपका आना जाना है, रूटीन की टैक्सी अभी इन्होंने नहीं चलाने का परमिशन दिया है। उसका फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने टैक्सी अपनी खरीद रखी थी, चलाते थे, उसका लोन देने की स्थिति नहीं आ रही है। अब ये नुकसान यहाँ हो रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है? जो बड़े यहाँ पे ट्रेवलर वाले थे जिनके पास 20-20 गाड़ियां थी, अब जिसको कहीं जाना हो रहा है वो रिजर्व गाड़ी करके जा रहा है, और एक आदमी जो 100 रुपए खर्च होता था आज उसके ऊपर एक आदमी पे 1000 रुपए का खर्च हो रहा है। ये पॉलिसी समझ से परे है साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सही सवाल किया आपने। मैं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और वहाँ अक्सर कोटद्वार से आप देखेंगे और देहरादून से बहुत आए लोग जो है ऋषिकेश से गांव की तरफ जाते हैं, रोज उनका आना जाना होता है, चाहे वो सर्विस के लिए हो, बिजनेस के लिए। पिछले 4 महीने से उनकी गाड़ियां ठप पड़ी, उनके ऊपर लोन है, बैंक की किस्तें हैं, आमदनी बंद है, भूखे मरने की स्थिति में गाड़ी जो खींचने के लिए जो एजेंट होते हैं वो गाड़ियां खींचने के लिए बार बार उनको दबाव बना रहे हैं कि आप या तो किस्त जमा करो वरना आपकी गाड़ी जो है हम छीन के ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा, यमकेश्वर के अंदर बहुतायत लोगों ने जो है कैंप रिसोर्ट बनाए हुए हैं, बैंकों से लोन लिए। गट्टू घाट में गबर सिंह राणा का एक कैंप है, शिवाजी ओडिसी, वो बेचारा हर साल उस कैंप की मरम्मत करता है। इस वर्ष उस कैंप में एक भी व्यापारी जो है व्यापार नहीं हुआ, बैंक की किस्तों के कारण वो कर्ज की गर्त पर चला चुका है। सिरासू चले जाइए, सिरासू में बीबी राणा जी का है कैंप है, बनाया, नया कैंप खड़ा किया, कोई ग्राहक नहीं है, आज वो आर्थिक तंगी में झेल रहे हैं। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, उद्योग विभाग से रजिस्टर्ड है, मगर देने के नाम पर सरकार जीरो। अब आ जाइए ऋषिकेश के अंदर, नीलकंठ प्रिंटिंग प्रेस, जब शादी नहीं होगी, कोई समारोह नहीं होगा तो प्रिंटिंग प्रेस में छपाई नहीं हो रही है। आज प्रिंटिंग प्रेस, नीलकंठ प्रिंटिंग प्रेस के अंदर 12 से 14 लड़के काम करने वाले हैं, उनको तनख्वाह देने की स्थिति में मालिक नहीं है, मालिक की स्थिति बड़ी खराब है, ये हमारे संज्ञान में। अब आ जाइए देहरादून में, देहरादून के अंदर दून एकेडमी खोली हुई है, रविंद्र मंगाई बहुत ही ओजस्वी लड़का है, बीटेक, एमटेक और मैथ्स के बच्चों को पढ़ाता है, मगर पिछले 6 महीने से वो अपने एकेडमी का पैसा जो है किराए का खर्चा नहीं दे पा रहा है, आज आर्थिक रूप से झेल रहा है। एक लड़का उनियाल है, मित्रलोक के अंदर रहता है, उस बंदे के पास पिछले 6 महीने से इंस्टीट्यूट बंद है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, घर में खाने के लाले पड़ गए। वो व्यक्ति जिनके पास सम्मानित अपना घर है, सब कुछ है, मगर खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या उनको सरकार के लिए सड़कों पे लगे राशन के लिए? ऐसी स्थिति उत्तराखंड की। रुड़की में चला जाइए, नवीन पंत क्लासेस के नाम से नवीन पंत का एक स्कूल अपनी कोचिंग सेंटर है, इतना बेहतरीन कोचिंग सेंटर था, पिछले 4 महीने से रोटी के लिए मोहताज है। मेरा यह कहना है, एक आम, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ, आज मेरे सामने सबसे बड़ा संकट ये आ गया, जो लोग उत्तराखंड के विकास की बात करते थे, आज वो उत्तराखंड में रोटी कैसे मिलेगी इस चिंता में डूब गए हैं। अब नीलकंठ के अंदर आप चले जाइए, बहुत बड़ा धाम है नीलकंठ धाम, सावन की यात्रा में पूरे साल भर का राशन जो है गांव के लोग छोटा मोटा व्यवसाय करके कमाते थे। पिछले 4 महीने से नीलकंठ के अंदर यात्रा नहीं हो रही है। जो छोटे दुकानदार थे हमारे, उनके यहाँ यह स्थिति हो गई कि गांव का राशन जो सरकार ने 3 महीने का दिया वो 1 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि उनके बच्चे जो बाहर थे वो गांव आ गए, गांव में राशन की ज्यादा जरूरत थी और सरकार ने 5-5 किलो राशन देके सोच लिया कि हमने उत्तराखंड का विकास कर दिया। आज वहां सरकारी राशन मिल नहीं पा रहा है और जो प्राइवेट से लोग लाला से राशन खरीद रहे हैं वो 4-4, 5-5 हजार रुपए से ऊपर का राशन उनको खरीदना पड़ रहा है, पैसा उनके पास नहीं है। एक चीज और जोड़ूंगा शांतिभट्ट जी, मिस हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए लोग, हाँ, आपने देखा होगा कि कुछ वकीलों ने सुसाइड कर लिया। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ सर। अब आप आ जाइए उत्तराखंड के अंदर जो प्रवासी आए, नौकरी छोड़कर आ गए, उत्तराखंड की सरकार उनका नौटंकी देखिए, वो कभी कोटद्वार कर्जा लेके जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी बुक कराकर वो कोटद्वार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के पोर्टल खुल नहीं रहे, जिस अधिकारी को बैठा रखा है उस काम के लिए, वो अधिकारी इतने बड़े ड्रामे करता है कि आदमी कोटद्वार यमकेश्वर चक्कर काट के वो इतना परेशान हो गया, उसने हाथ खड़े कर दिए। गांव में बीज के लिए पैसे नहीं है, खेती करेगा कहां से? जंगली जानवर रोज घर से बच्चों को उठा के ले जा रहे। पहाड़ में आत्महत्याएं नहीं होती थी, इस बार इस कोरोना के महाकाल में
कम से कम 25-30 लड़कों, नौजवान लड़कों ने आत्महत्या इसलिए कर दी कि उनके पास ये नहीं दिख पा रहा है कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कराएं, बच्चों की फीस का व्यवस्था कैसे कराएं। आप ये देखिए, शिल्पकार परेशान है, ड्राइवर परेशान है, हलवाई परेशान है, दुकानदार परेशान है, और सरकार क्या कर रही है? शराब बेचने की बात कर रही है। इस कोरोना काल में जिस सरकार ने उत्तराखंड को मुंह चिढ़ाते हुए आवश्यक सेवा में शराब को जो है खोल दिया, यह बताता है कि ये पेवर व्यापारी हैं। उत्तराखंड को लूटने के लिए खनन से लेकर शराब पर इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि शराब से निजी नेताओं को फायदा होता है। कोर्ट कचहरी की बात हो रही है और वकीलों की हालत देख लीजिए। आपने कहा है वकीलों ने आत्महत्या शुरू कर दी, कारण वैसे ही काम नहीं है। 3300-3400 वकील देहरादून के अंदर है, ऐसे 2500 से 3000 हाई कोर्ट के अंदर है। प्रत्येक जनपद में 2-2 हजार वकील है। आप बताइए, 4 महीने से कोई केस नहीं आएगा तो उस वकील का घर की रोटी चलेगी कैसे? इस दबाव के अंदर लोग अवसाद में आ चुके हैं। आदमी डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, भीख मांग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उनके पास जो बीमारी का कारण बन रहा है वो आत्महत्या का। और सरकार के पास आंकड़े हैं, मुख्यमंत्री के पास 3 बार रिपोर्ट जाती है पूरी जनपद की, पूरी एलआई रिपोर्ट सरकार को दे रही है कि उत्तराखंड के अंदर स्थिति बड़ी खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया उत्तराखंड का वो पलायन आयोग? कहां गए जी? उत्तराखंड पौड़ी से जमीन बेच के देहरादून छोड़ के वो दिल्ली भागे। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी को केवल भूमाफिया, शराब माफियाओं का प्यार दिख रहा है, उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि शांति प्रसाद जी, इस समय जिसके लिए 20 वर्ष प्रयास किए गए, रिवर्स पलायन शुरू हो गया था। सही पॉलिसी होती तो जो हमारे युवा बाहर गए थे, अगर वो आ रहे हैं, उनके लिए आप अगर रोजी रोजगार सही व्यवस्था करते तो हमारा प्रदेश फलने फूलने लगता। श्रीवास्तव जी, संघर्ष करके यदि कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता तो जनता की संवेदनाओं को, जनता की नब्ज को समझता, राज्य के विकास की बात करता। पैर पकड़कर टिकट मिला, आशीर्वाद से पद मिला, उसके बाद जिससे टिकट मिला, जिसने पद दिया, उसे पोषित करने में मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। यही कारण है कि 53,000 करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद पढ़ाई महंगी कर दी, नौजवान बच्चों के लिए फीस आपने बढ़ा दी, कोई राहत आप दे नहीं रहे हो, ना बिजली में ना पानी में। ऐसे में उत्तराखंड का नौजवान जाए कहां? निराशा में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्याएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दरबार में यदि कोई गुहार लगाने जा रहा है तो मुख्यमंत्री सीधा कहता है जेल में जाओ उनको। यह जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 57 विधायकों के मत में इस कदर चूर है कि उनको कोई लाज शर्म नहीं रही। शराब बेचे, भांग बेचे, खनन करें, उत्तराखंड लूटे, उन्हें कोई फर्क नहीं कि उत्तराखंड का व्यापारी किस हालात में है, उत्तराखंड का वकील किस हालात में है, उत्तराखंड के छोटे उद्योगपति काम करने वाले वो किस हाल में है, पंडित किस हाल में है। ये जितना दिख रहा है, ये दिखाता है कि उत्तराखंड की जनता कहीं से कहीं तक बर्बाद हो जाए, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता, इनको तो अपना काम चाहिए। और 22 में चुनाव में ये फिर वही कहेंगे कि धर्म खतरे में आ गया। और हिंदुओं की बात करने वाली ये पार्टी हिंदुओं का कितना बड़ा मजाक उड़ा रही है, इसका वाकई अगर आपको देखना है तो हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी में वज्रपात हुआ है, हर की पौड़ी में, केदारनाथ में वज्रपात हुआ है। बावजूद इनको समझ नहीं आ रहा है, यदि शिव की तीसरी आंख खुल गई तो ये सब यही छूट जाएगा, जो कमाया है नहीं रहेगा। मगर भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ मजाक बनाना भाजपा बंद नहीं करेगी तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम इसी सरकार को